हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ जनरल लीन ऑफ अ बैंकर। हमारा जो बैंकर होता है उसके पास में एक स्पेशल राइट होता है जिसका नाम है जनरल लीन। तो आज की इस क्लास में हम वही राइट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द कंसेप्ट ऑफ लीन इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव राइट्स अवेलेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट होता है लीन का, ये आपके बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मेंशन है। अब लीन का मतलब क्या होता है? लीन एक ऐसी राइट होती है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है, अपने पोजीशन में ले लेता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक डेट ड्यू पेड नहीं हो जाता। बात करें अगर बैंकर्स की, तो ये राइट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइट होती है जहाँ पर वो बैंकर डेली कुछ ना कुछ मनी, सिक्योरिटीज़ और वैल्यूएबल एसेट्स के साथ में डील करते हैं। ये मनी, सिक्योरिटी और वैल्यूएबल एसेट्स जो कि कस्टमर्स को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो ये जो राइट ऑफ जनरल लीन होती है, ये बेसिकली एक बैंकर को पावर देती है कि वो सिक्योरिटीज़, गुड्स और मनी को अपनी पोजीशन में रख ले तब तक जब तक कस्टमर उसका पैसा उसको वापस नहीं देता, बैंक का पैसा। ये राइट आपकी रिकॉग्नाइज्ड है सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि बात करता है बैंकर्स जहाँ पर एक स्पेशल राइट को एंजॉय करते हैं, जो कि है आपकी जनरल लीन। और इस राइट के बिना बैंकर्स हमेशा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट देने में। तो बैंकर्स अपनी जनरल लीन का राइट एक्सरसाइज करते हैं और अपने पैसे को रिकवर करते हैं। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ लीन। लीन का एक जनरल मीनिंग तो ये होता है कि ये एक ऐसी राइट होती है जहाँ पर क्रेडिटर जो होता है वो डेटर के गुड्स को अपने पोजीशन में रख लेता है तब तक जब तक डेट डिस्चार्ज नहीं हो जाता। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर लीन और एक होता है जनरल लीन। तो पर्टिकुलर लीन आपको सेक्शन 170 के अंदर डिफाइन है, जो कि बात करता है रिटेनमेंट ऑफ गुड्स ओनली फॉर द चार्जेस इनकर्ड ऑन दोज वेरी गुड्स, मतलब जितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पेमेंट दी जाएगी। जनरल लीन है रिटेनमेंट ऑफ गुड्स फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। एक जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है, मतलब अगर एक नियर बाय अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पे यहाँ पर वो लीन राइट एक्सरसाइज कर लिया जाता है ताकि वो डेट डिस्चार्ज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक टेलर क्लोथ्स रख लेता है जब तक उसके स्टिचिंग चार्जेस उसको पेड नहीं होते, ये आपका पर्टिकुलर लीन हो जाएगा। एक बैंकर ने सिक्योरिटीज़ को अपने पास में रिटेन कर लिया और जब तक वो लोन का अमाउंट उसको डिपॉजिट नहीं करा, वो सिक्योरिटी उसने अपने पास में रिटेन रखी, तो ये हो जाएगा आपका एक जनरल लीन का एग्जाम्पल। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न अगर बात करें हम सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इसमें आपके बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ये सारे लोग इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वेयर दे आर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, सही बात है, रिटेन एज सिक्योरिटीज फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बेल्ड टू देम, करेक्ट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लॉ बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट राइट है जिसमें बैंकर्स अपने पैसों को रिकवर कर सकती हैं। स्कोप है इसका मनी, सिक्योरिटी और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। एसेंशियल्स कंडीशंस अगर हम बात करें तो सबसे पहली इसकी एसेंशियल कंडीशन ये होगी कि गुड्स सिक्योरिटीज़ मस्ट बिलोंग टू द कस्टमर्स। वो जो गुड्स रिटेन होगी, प्रॉपर्टीज़ रिटेन होगी, वो कस्टमर्स की होनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर पोजीशन बैंकर के पास में रहेगा, उसका पोजीशन मस्ट बी विद द बैंकर। अब वो या तो एक्चुअल पोजीशन हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो सकता है, लेकिन पोजीशन तो आपका बैंकर के पास में ही रहेगा। और पोजीशन ख़त्म हो जाएगा, वापस कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर जब कस्टमर आपका पेमेंट कर देगा।
तीसरा है इसके अंदर नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। इफ़ सिक्योरिटीज़ आर डिपॉजिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट करी गई है तो उसमें लीन क्लेम नहीं कर सकता बैंक। नेक्स्ट आपका डेट मस्ट बी ड्यू एंड सर्टेन, लीन कैन नॉट बी एक्सरसाइज फॉर फ्यूचर और कंटिजेंट डेट। ठीक है, तो वो आपकी ड्यू और सर्टेन डेट होना चाहिए, उसके ऊपर ही आपकी लीन एक्सरसाइज करी जा सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, जैसे कि ब्रैंडाओ वर्सेस बार्नेट बात करता है ये रिकॉग्नाइज करता है, ये वाला केस लॉ जो कि बैंकर्स की राइट को एक जनरल लीन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि जनरल लीन की जो राइट होती है वो सिक्योरिटीज़ जो कस्टमर जमा करता है उसके ऊपर ये एक्सरसाइज किया जा सकता है। दूसरा है सिंडिकेट बैंक वर्सेस विजय कुमार 1992। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बताती है कि जो बैंकर्स की लीन राइट होती है वो इक्विवेलेंट होती है जस्ट लाइक इम्प्लाइड प्लेज, जहाँ पर बैंक उस सिक्योरिटी को कल के दिन ऑक्शन में बेच भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जावेद अख्तर हुसैन। सो कोर्ट यहाँ पर कहती है कि जो बैंक होता है वो फिक्स डिपॉजिट को रिटेन कर सकता है, उसकी रिसीट्स को रिटेन कर सकता है अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है आपका इंडियन बैंक वर्सेस गिरधारी लाल। क्लेरिफाई करता है और बताता है कि जो लीन होती है वो एक्सरसाइज ऐसे ही नहीं हो जाती है, सबसे पहले उसका एक फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट में जमा होना पड़ेगा। ठीक है, एंड उस अमाउंट के ऊपर फिर आपका जो है लीन राइट एक्सरसाइज करी जा सकती है। ये केवल बैंक अकाउंट के ऊपर और क्या बोलते हैं आपके बाकी के सिक्योरिटीज़ और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आपकी लीन राइट एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास। पहला है सेफ़ कस्टडी डिपॉजिट, अगर आप अपने सेफ़ कस्टडी डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर लीन एक्सरसाइज नहीं होगी। दूसरा है अगर आपने डिपॉजिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस किया है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई SIP या ऐसा कुछ बनवाया है तो उसमें फिर आपका जो है ये चीज़ें लीन राइट उसमें एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तीसरा प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में है तो वहाँ पर आपकी लीन राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट, तो जॉइंट अकाउंट अगर आपने खुलवाया है तो लीन राइट जॉइंट अकाउंट पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती, मतलब एक्सरसाइज होगी तो केवल दो लोग, जैसे सपोज़ ये दो लोग हैं जिनका जॉइंट अकाउंट है, तो और इसके प्रॉपर्टी के कुछ भी XYZ हुए तो केवल इसी के शेयर में से उस अकाउंट के जितना अमाउंट इसका हो रहेगा इसके अमाउंट पर ही लीन राइट एक्सरसाइज होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। बैंकर की लीन अभी मैंने बात करी कि एक इम्प्लाइड प्लेज के रूप में भी देखी जा सकती है, तो कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है बैंकर्स की जनरल लीन की राइट को जस्ट एक रिटेंशन राइट की तरह नहीं, बल्कि इसको एक इम्प्लाइड प्लेज की तरह भी देखा जा सकता है, जिसका मतलब होता है कि बैंक आफ्टर ड्यू नोटिस उस सिक्योरिटी को सेल भी कर सकता है अंडर देयर लीन राइट टू रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। सो ये आपका एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है अपने सारे राइट्स को और अपना रिकवरी मेंटेन कर सकता है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखें इसकी तो पहला है कि प्रोटेक्ट्स करता है बैंक को अगेंस्ट कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स। दूसरा है इंश्योर्स करता है सिक्योरिटीज़ को एंड डिपॉजिट्स को सीवियर एज अ सेफ गार्ड फॉर अनपेड डेट। ठीक है, मतलब कि जो अनपेड डेट है वो इंश्योर करेगा कि आपके सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट वो अपने पास में ले ले। नेक्स्ट, फैसिलिटेट करता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को बाय रिड्यूसिंग रिस्क फॉर बैंक्स। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकरेज करता है कस्टमर को कि आप डिसिप्लिन में अपने ड्यूज़ को क्लियर कीजिए, अदरवाइज़ हम अपनी जनरल लीन की राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ जनरल लीन, जो कि बताता है कि एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल राइट होती है बैंकर्स के पास में, जिसमें वो एक शील्ड की तरह काम करता है अपने सारे डिफ़ॉल्ट्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इस शील्ड के तहत वो कस्टमर्स की
सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन में सेल भी कर सकता है अगर कस्टमर ने उसका पैसा नहीं दिया। तो जनरल लीन एक लीगल राइट है, रिप्रेजेंटेशन देता है, एक बैलेंस बनाता है कस्टमर्स के बीच में और बैंकर्स की सिक्योरिटीज़ के बीच में। तो ये काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट राइट साबित हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट्स मिल लेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।